देखिए, कहानी वहां से शुरू होती है जहां अक्सर खत्म हो जाती है। एक अकेली रात, अधूरी बातें, एक आखिरी फोन कॉल। साल 1964, तारीख 9 अक्टूबर। जगह मुंबई का पैडर रोड। एक नाम, गुरुदत्त। वो शख्स जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को उसकी सबसे नायाब फिल्में दी, लेकिन अपनी खुद की जिंदगी की स्क्रिप्ट बीच में ही अधूरी छोड़ गए। दोस्तों, गुरुदत्त उस दौर में थे जब फिल्में बनती नहीं थी, गढ़ी जाती थी। प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम ये महज फिल्में नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जलती लौ थी। लेकिन उस रात वही लौ टिमटिमा रही थी। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम जानेंगे उस रात का किस्सा जब गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत से ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। उस दिन गुरुदत्त शाम से ही घर पर थे, आर्क रॉयल जो बंबई की पैडर रोड पर था। गीता दत्त का वो आखिरी फोन कॉल जो बन गई गुरुदत्त के खुदकुशी की वजह। इस कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां दरअसल वक्त थम गया था। उस दिन गुरुदत्त शाम से ही लगातार शराब में डूबे हुए थे। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो उन्हें शराब में डुबो रही थी? क्यों उसी रात गुरुदत्त गीता दत्त पर भड़क उठे? दोस्तों, उस रात गुरुदत्त और अबरार अलवी आखिरी बार मिले थे। वही अबरार जो गुरुदत्त की फिल्मों के राइटर थे और उनके दोस्त भी। गुरुदत्त उस रात काफी हताश थे, उदास थे। अबरार के मुताबिक उन्होंने उस रात अपने दिल की बात कही थी। बात फिल्मों को अलविदा कहने की थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं रिटायर होना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि रिटायरमेंट की बात गुरुदत्त की जुबान पर आई ही क्यों? क्या 39 साल में कभी कोई रिटायरमेंट की सोच सकता है? पर गुरुदत्त सोच चुके थे। वैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि 9 अक्टूबर की उसी रात को गुरुदत्त के पास गीता दत्त का फोन आया। दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो जरूर हुई, नहीं तो गुरुदत्त फोन पर भड़क नहीं उठते। ऐसी कोई बात जरूर थी जो गुरुदत्त को चुभ रही थी। गुरुदत्त के जिगरी दोस्त और जाने माने राइटर अबरार अलवी अपनी किताब 10 Years विद गुरुदत्त में लिखते हैं, उस दिन उनका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। उनका गीता के साथ झगड़ा हुआ था। गीता ने अपनी बेटी को उसके पिता से मिलने के लिए मना कर दिया था, जबकि गुरुदत्त अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। उनका हर फोन कॉल के साथ गुस्सा बढ़ता जा रहा था और आखिर में उन्होंने गीता को एक अल्टीमेटम दे दिया, बच्ची को भेजो नहीं तो तुम मुझे मरा देखोगी। दोस्तों, उस वक्त गीता गुरुदत्त के साथ नहीं रह रही थी, मगर वो तब से गुरुदत्त के साथ थी जब से आर पार फिल्म बननी शुरू हुई। वैसे एक एक्टर और सिंगर के बीच रिश्ता पनपते कम ही दिखते हैं। तो क्या गीता को गुरु की सादगी और नया नजरिया पसंद आया, या फिर गुरुदत्त के मन में कुछ और ही ख्याल बुन रहे थे? दोनों की मोहब्बत जल्द ही सुर्खियों में आई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गुरुदत्त गीता रॉय से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी कर रहे हैं। ऐसे में गुरुदत्त के कहने पर ही गीता रॉय ने गायकी छोड़ दी। खैर, दोनों की शादी हुई और आर पार फिल्म हिट हो गई, जिसके बाद गीता ने फिर से गाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ने लगे। क्यों गुरुदत्त गीता को अपनी नजदीक ना तो रख पाए और ना ही अपने दिल से निकाल पाए। मगर एक बात तो थी, गीता गुरुदत्त के साथ रही या नहीं रही, पर उन्होंने गुरुदत्त की आखिरी फिल्म तक भी गाने गाए, और वो आखिरी फिल्म थी कागज के फूल। दोस्तों, कागज के फूल फिल्म इंडस्ट्री की खामियों को दिखाने वाली फिल्म थी। गुरुदत्त एक सीरियस रियलिस्टिक फिल्म बनाने की जिद पर अड़े थे। वो इंडस्ट्री की खामियों को दिखाना चाहते थे। वैसे जब गुरुदत्त के जहन में इस फिल्म को बनाने की चाह जगी तो उनके दोस्त और हमदर्द उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने गुरुदत्त को ये फिल्म बनाने से मना भी किया, क्योंकि कहीं हद तक इसकी कहानी गुरुदत्त से जुड़ी थी। दोस्तों, गुरुदत्त काफी भावुक थे और कहीं ना कहीं जिंदगी से निराश भी। तो क्या वो अपनी सारी भावनाएं और निराशा इस फिल्म के जरिए पर्दे पर दिखाना चाहते? मगर किसके लिए? वो अपनी जिंदगी में किसे पाना चाहते थे और किससे दूर जाना चाह रहे थे? ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था, कम से कम ज्यादातर लोग तो नहीं। एक इत्तेफाक से गुरुदत्त ने प्यासा में एक्टिंग की, क्योंकि दिलीप कुमार, जिन्हें ध्यान में रखकर फिल्म लिखी गई थी, उन्होंने फिल्म में काम करने से ऐन वक्त पर इनकार कर दिया। अब दिलीप साहब ने मना कर दिया तो फिल्म की हीरोइन मधुबाला और नरगिस ने भी फिल्म छोड़ दी। ऐसे में इत्तेफाकन एक जोड़ी बन गई।
गुरुदत्त और वहीदा रहमान की। वहीदा की हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वहीदा गुरुदत्त की पहली पसंद बन गई। क्या ये पसंद गुरुदत्त की निजी पसंद भी बनने वाली थी? दरअसल ये वो वक्त था जब गुरुदत्त की खुद की जिंदगी प्यासी सी दिख रही थी। उधर गीता दत्त भले ही गुरुदत्त के साथ नहीं रह रही थी, पर उनकी मौजूदगी गुरुदत्त की जिंदगी में अभी भी झलक रही थी। फिल्म छोटी बहू में गुरुदत्त के किरदार के लिए शशि कपूर से भी बात की गई, पर गीता चाहती थी कि गुरुदत्त डायरेक्शन की बजाय एक्टिंग पर जोर दें। कागज के फूल फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गीता दत्त ने गुरुदत्त को एक्टिंग पर ध्यान देने को कहा। दोस्तों, एक तरफ गुरुदत्त की जिंदगी में अभी भी गीता दत्त की दखलंदाजी बनी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त किसी और की मौजूदगी को महसूस करने लगे। एक वैम का हीरोइन बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, लेकिन इनकी मुलाकात और उसके बाद वहीदा की तरफ गुरुदत्त का झुकाव जरूर इत्तेफाक था। अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में अबरार अलवी लिखते हैं, गीता के साथ गुरुदत्त का रिश्ता अब कड़वा हो रहा था, जिस कारण वो काफी परेशान रहते थे। वहीदा के साथ उन्हें क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल सुकून मिला, जिस कारण उनका झुकाव वहीदा की तरफ बढ़ता चला गया। अब गुरुदत्त और वहीदा की नजदीकियों की खबरें गीता दत्त तक भी पहुंचने लगी। गीता अबरार अलवी से भी मिली और उनसे अपने रिश्ते को बचाने की गुहार लगाई। गीता दत्त आखिरकार इतनी बेचैन क्यों हो रही थी? गीता अब हर वो कोशिश करने लगी ताकि गुरुदत्त उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। दोस्तों, गुरुदत्त और गीता दत्त दो अलग अलग किनारे थे। गीता दत्त पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड सिंगर थी। उनका उठना बैठना और दोस्ती बंगाली घरानों से ताल्लुक रखते थे, जहां गुरुदत्त खुद को कभी भी सहज महसूस नहीं कर पाए, मगर वो कभी भी गीता से दूर नहीं जा पाए। एक तरफ पत्नी से रिश्ते, दूसरी तरफ वहीदा से मोहब्बत, तो कागज के फूल की नाकामयाबी, तीनों उन्हें शराब में डुबा रही थी। उन दिनों गुरुदत्त बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग कर रहे थे। वो साल 1964 था, अक्टूबर की 9 तारीख। वो उस दिन एक बार फिर हताश थे। उस रात वो कमरे में सोने गए तो फिर कभी नहीं उठे। दोस्तों, गुरुदत्त को अपनी जिंदगी में अब बहारों की उम्मीद नहीं थी। उस रात उन्होंने शराब के साथ स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली। 10 अक्टूबर की सुबह गीता घबराई हुई सी अपने पति के घर पहुंची। दरवाजे को तोड़वाया गया। गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी के सीन को नहीं बदला, उन अल्फाजों को नहीं बदला जो उन्होंने गीता से कहे थे कि तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। दोस्तों, जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। शराब की बोतल, नींद की गोलियां और एक शांत पड़े कलाकार की देह। इस बात को समझने में किसी को समय नहीं लगा कि गुरुदत्त ने आत्महत्या की है। दोस्तों, अबरार अलवी ने अपनी किताब में गुरुदत्त की मौत को लेकर एक लाइन लिखी है, साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। बताया जाता है कि गुरुदत्त ने अपनी आखिरी रात राज कपूर को फोन किया था और उन्हें अपने घर बुलाया था, मगर राज कपूर ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अब रात बहुत हो चुकी है, मैं तुमसे कल शाम को आकर मिलता हूँ। मगर राज कपूर को क्या पता था कि अगली सुबह गुरुदत्त इस दुनिया में होंगे ही नहीं। गुरुदत्त चले गए, लेकिन सवाल जरूर छोड़ गए कि क्या सिनेमा की दुनिया इतनी बेरहम होती है? क्या प्यार को कोई मुकम्मल अंजाम मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई सच में किसी के बिना जी नहीं सकता? तो दोस्तों, सोचिए, समझिए और अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।